अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ स्टेटमेंट्स जो है उसको कवर करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास अगर एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का सम या प्रोडक्ट हो तो हमारे पास आंसर में इररेशनल नंबर आता है, और अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर जो कि इररेशनल हो उनका प्रोडक्ट क्या होता है। ये दो स्टेटमेंट्स को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज अ रैशनल नंबर and irrational number sum and their products are irrational number. So let's start with this statement. Rational number and irrational number, sum of rational and irrational number is equals to irrational. So let's take an example of it. हमने सबसे पहले कंसीडर कर ली एक नंबर जो कि रैशनल नंबर है 2 और इररेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब हम इन दोनों नंबर रैशनल और इररेशनल नंबर का सम लेंगे तो हमारे पास आंसर में एक इररेशनल नंबर ही आएगा। व्हाट्स द रीजन कि हमारे पास इररेशनल नंबर ही आएगा? तो हमारे पास जो रीजन है वो क्या है, इस वजह से क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो हमारे पास 1.732 अप टू सो मीन्स ये हमारे पास एक इररेशनल नंबर आता है। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, ये डेसिमल फॉर्म में, जो कि नॉन एंडिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। सो जब हम देखें कि हमने इनका सम लिया तो हमारे पास इररेशनल नंबर आया। हम देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट को, जो कि है रैशनल नंबर दैट इज नॉट इक्वल टू 0 multiply irrational number equal to irrational number. So let's take an example of it. Rational number हमने कंसीडर किया जो कि 5 है और irrational number हमने कंसीडर किया जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब हम देखते हैं इनका प्रोडक्ट। रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास एक इररेशनल नंबर आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो हमारे पास है 1.414 अप टू सो ऑन, जो कि एक इररेशनल नंबर है। और हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल आया, 7.07, जो कि इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर नॉन एंडिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। अब हम देखते हैं हमारी स्टेटमेंट को, जो कि है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 इररेशनल नंबर, कि हमारे पास दो इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसमें हमारे पास 2 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अगर हम इररेशनल नंबर और दूसरा नंबर हमारे पास इररेशनल नंबर हो, दो इररेशनल नंबर जो है उनका आंसर, उनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक इररेशनल नंबर आता है। फर्स्ट केस हमारे पास ये है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। हमने दो इररेशनल नंबर कंसीडर कर लिए, जब हमने इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास एक इररेशनल नंबर ही आया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। मीन्स हम देखें, हमने लास्ट एग्जांपल में देखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसको हम कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो हमारे पास एक नॉन एंडिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी हम कैलकुलेटर पे पुट करें तो हमारे पास आंसर नॉन रिपीटिंग नॉन एंडिंग डेसिमल आता है। देन 2 3 6 और हम इसको स्क्वायर रूट में इस तरीके से लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 का आंसर भी हमें इररेशनल नंबर, जो कि इट सेल्फ एक इररेशनल नंबर ही है, लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेटर पे डेसिमल फॉर्म में देखें तो वो भी हमारे पास एक नॉन रिपीटिंग एंड नॉन एंडिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। उसके बाद हमारे पास आता है केस 2 कि अगर हम दो इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट लें, आंसर हमारे पास रैशनल नंबर है। पहली हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, पहला केस हमारे पास क्या था कि अगर हम इररेशनल नंबर, दो इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर में इररेशनल नंबर आता है। उस केस में हमने ये एग्जांपल देखी। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम दो इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है रैशनल नंबर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट कि हमने दो इररेशनल नंबर कंसीडर कर लिए और हमारे पास इनका प्रोडक्ट 2 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लें डबल टाइम, मीन्स 2 इरेशनल नंबर हमने लिए और इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा,
इनका स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस स्क्वायर कैंसल ईच अदर, और हमारे पास एंड पे क्या बच जाता है, 2। इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे पास अगर हम 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक रेशनल नंबर कैसे आ रहा है। तो हमने इन केसेस से समझा कि हमारे पास अगर सम करते हैं हम, या हम सम करते हैं रैशनल इरेशनल नंबर का, तो हमारे पास आंसर आता है इरेशनल नंबर। और अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इरेशनल नंबर। और दूसरे सेंस में, दूसरे केस में हमने दूसरी स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी कि हमारे पास 2 इरेशनल नंबर लें तो उनका प्रोडक्ट। हमने 2 केसेस इसमें स्टडी किए जिसमें हमारे पास फर्स्ट केस में आंसर 2 इरेशनल नंबर का रेशनल आता है, और दूसरे केस में हमारे पास 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर आता है। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।